आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो बेहद दिलचस्प है। हम मौलाना मौदूदी की मशहूर किताब तफ़हीम उल कुरान के जरिए इस्लामी इतिहास के एक बेहद ख़ास हिस्से यानी सूरा अत-तौबा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम पाठ नहीं है। दरअसल ये एक ऐसे वक्त का ऐतिहासिक दस्तावेज है जब एक नया राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आइए उन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई में चलते हैं जिन्होंने इस अध्याय को आकार दिया। इस चर्चा में हम 5 मुख्य चरणों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी सूरा अत-तौबा के परिचय से, फिर हम अरब के पॉलिटिकल लैंडस्केप्स, तबूक के ऐतिहासिक अभियान और मुनाफिकों यानी कपटियों से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे। आखिर में इसके प्रमुख विषयों और निर्देशों को समझा जाएगा। एक बात तो तय है, इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना इन सख्त निर्देशों का असली मतलब समझना बिल्कुल अधूरा होगा। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है सूरह अत-तौबा का परिचय। यहाँ एक ऐसी शुरुआत मिलती है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, ये कुरान की अकेली ऐसी सूरह क्यों है जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से नहीं होती? आमतौर पर हर अध्याय की शुरुआत दया और करुणा के आह्वान से होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तफसीर बताती है कि पैगंबर ने इस खास अध्याय के लिए ये वाक्य कभी लिखवाया ही नहीं था। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। इसका सीधा सा जवाब एक शब्द में छिपा है और वो है बारात, जिसका मतलब है दायित्वों से मुक्ति या किसी चीज की अस्वीकृति। दरअसल ये अध्याय उन विश्वासघाती समूहों के साथ रिश्ते खत्म करने की एक सख्त चेतावनी के साथ शुरू होता है, जिन्होंने बार बार संधियां तोड़ी थी। जब खुले संघर्ष और एक इतने सख्त फैसले का ऐलान हो रहा हो तो वहां दया और क्षमा का पारंपरिक आवाहन बिल्कुल मेल नहीं खाता, है ना लॉजिकल। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है अरब का राजनीतिक परिदृश्य। यहाँ पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रही थीं। अगर पिछले कुछ सालों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। हुदैबिया की शांति संधि से लेकर 8 हिजरी में मक्का की विजय तक आसपास के आंतरिक संघर्ष काफी हद तक शांत हो गए थे। पुरानी बहुदेववादी ताकतों का असर लगभग खत्म हो गया था, लेकिन 9 हिजरी आते आते उत्तर की दिशा से एक नया और बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा, और ये खतरा था रोमन साम्राज्य। उस वक्त की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। सीरिया में जो रोमन सेनाएं इकट्ठा हो रही थीं, वो इस नए और उभरते हुए इस्लामी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा कबीलाई युद्ध नहीं था, ये 2 बड़ी सभ्यताओं के बीच टकराव की तैयारी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, तबूक का अभियान। ये वो समय था जब इस रोमन महाशक्ति का सामना करना बिल्कुल अटल हो गया था। मौलाना मौदूदी इस अध्याय के आने को 3 अलग अलग क्रोनोलॉजिकल फेज में बांटते हैं, जो तबूक अभियान के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं। पहला था तबूक से पहले का वक्त, जब सेना को जुटाया गया और लोगों का हौसला बढ़ाया गया। दूसरा था तैयारी का दौर, जहां बहाने बनाने वाले मुनाफिकों का पर्दाफाश हुआ। और तीसरा तबूक के बाद का समय, जब पीछे रह जाने वालों को संबोधित किया गया और नए कानून बनाए गए। इस टकराव की तैयारी में सबसे हैरान करने वाली बात इनकी संख्या थी। जरा इस भारी अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ 30,000 की मुस्लिम सेना थी जो भयंकर गर्मी, अकाल और कमजोर संसाधनों का सामना कर रही थी, और दूसरी तरफ 1 लाख सैनिकों की रोमन सेना जो हर तरह के हथियारों से लैस एक महाशक्ति थी, जिसे घसानित कबीलों का सपोर्ट भी हासिल था। ये सेना इकट्ठा करना सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि ये तो विश्वास और वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। पता है क्या? ये भयंकर युद्ध कभी हुआ ही नहीं। दरअसल मुस्लिम सेना ने तबूक में 20 दिन बिताए, लेकिन रोमन सेना वहां आई ही नहीं। इन 20 दिनों के अंदर बिना एक भी तलवार उठाए उत्तरी सीमाओं पर अलग अलग कबीलों के साथ जरूरी बफर संधियां कर ली गईं। ये बिना लड़े हासिल की गई एक बहुत बड़ी जीत थी। अब वापस आते हैं आंतरिक चुनौतियों पर, जिसे हम अपने चौथे हिस्से में समझेंगे, मुनाफिकों यानी कपटियों से निपटना। तबूक का ये पूरा क्राइसिस दरअसल एक फिल्टर की तरह काम कर रहा था। इसने पूरे समुदाय को 2 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे सच्चे विश्वासी जो हर हाल में, हर कीमत पर साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ थे मुनाफिक जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे और असलियत में इस समुदाय का हिस्सा थे ही नहीं। सच्चे विश्वासियों ने जो आर्थिक बलिदान दिए वो सच में कमाल के थे।
ऐसे वक्त में जब भयंकर सूखा और अकाल पड़ा था, अबू बकर ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी। उमर ने अपनी आधी दौलत दे दी और उस्मान ने तो अकेले ही सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को हर जरूरी सामान से सुसज्जित कर दिया। ये एक नए राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक अनोखा उदाहरण था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुनाफिकों की हरकतें बिल्कुल उल्टी थीं। उन्होंने इस मुश्किल गर्मी के अभियान से बचने के लिए छोटे-मोटे और कमजोर बहाने बनाए। यही नहीं, उन्होंने बाहरी दुश्मनों के साथ मिलकर गुप्त साजिशें रचीं और धर्म की आड़ में मस्जिद-ए-दिरार नाम का एक ढांचा खड़ा किया ताकि लोगों को बांटा जा सके। तफसीर में इन हरकतों की बहुत कड़ी निंदा की गई है और आखिर में आंतरिक सुरक्षा के लिए इस विभाजनकारी ढांचे को नष्ट करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, प्रमुख विषय और निर्देश। यहीं पर उन स्थायी कानूनों की बात आती है जो अभियान के बाद बनाए गए। तबूक से वापस लौटने के बाद हज के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। ये ऐलान बहुदेववादियों के प्रति सभी दायित्वों से मुक्ति का था। तफसीर के मुताबिक इन खास आयतों की घोषणा करने के लिए हजरत अली को मक्का भेजा गया था। ये घोषणा अरब के पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप में एक एब्सोल्यूट शिफ्ट यानी पूरी तरह से बदलाव का प्रतीक थी। इसके बाद कुछ नए और सख्त निर्देश लागू किए गए। बहुदेववादियों को अपना रुख तय करने के लिए 4 महीने की आखिरी मोहलत दी गई। जिन समूहों ने बार बार संधियां तोड़ी थीं, उनके साथ सारे समझौते खत्म कर दिए गए। उनका पवित्र मस्जिद यानी काबा में प्रवेश हमेशा के लिए रोक दिया गया। इसके अलावा पीपल ऑफ द बुक के लिए जिजिया नाम का एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया। ये सारे सख्त कदम उठाना इसलिए जरूरी था ताकि पुरानी और धोखेबाज व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके और सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। खैर, इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद असरदार विचार के साथ समाप्त करेंगे। तबूक का अभियान केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। ये वो अंतिम कसौटी थी जिसने विश्वास के शुद्ध सोने को कपट के कचरे से अलग कर दिया। सोचने वाली बात है ना, कैसे एक अकेले ऐतिहासिक संकट ने न सिर्फ शुरुआती इस्लामी राज्य की सीमाओं को तय किया, बल्कि वफादारी और असली चरित्र की भी पहचान की। यहां से यह साफ समझ आता है कि इतिहास में अत्यधिक दबाव वाले मोमेंट ही हमेशा किसी समाज की असली नींव रखते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को हमारे साथ समझने के लिए धन्यवाद।